नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। 6 फरवरी 2024 मध्य प्रदेश के हरदा में ऐसा धमाका हुआ था जिसके बाद हाहाकार मच गया। धमाका इतना भीषण था कि 50 से ज्यादा घर इसकी चपेट में आ गए, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए, तो वहीं कई लोगों ने इस हादसे में अपनों को खो दिया। इसके बाद प्रशासन की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल सका है। आखिर क्यों? मुद्दा तो है, मैं आज बात इसी मुद्दे पर। बहुत परेशान हैं। आश्वासन में 4 महीने निकाल दिए, हम बहुत परेशानी से रह रहे हैं। अरे भाई खाने के रास्ते बने। कलेक्टर साहब ने बात करी, उन्होंने उससे मिला, उन्होंने कहा है कि आपका नाम है इसके अंदर और जब मुआवजा बटेगा उस टाइम में आपको भी मतलब 2 लाख रुपए दिया जाएगा। हरदा में हुए फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में अब तक पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला और इसकी बड़ी वजह सामने आ गई है। एक तरफ जहां पीड़ितों को मुआवजे का इंतजार है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो आखिर क्यों अब तक नहीं मिला है पीड़ितों को मुआवजा और क्या है इसके पीछे का बड़ा कारण, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, एक के बाद एक कई धमाके। आग की लपटें, धुएं का गुबार। ये तस्वीरें हैं हरदा की। जरा गौर से सुनिए इन धमाकों की आवाज, देखिए इन आग की लपटों को। जान बचाने की जद्दोजहद, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। स्ट्रेचर पर ये अधजले लोग, ये देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तस्वीरें भले ही 6 फरवरी की है, लेकिन इसे आज भी देखकर लोग सिहर उठते हैं। वो लोग जिनके सामने ये हादसा हुआ, वो लोग जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया, आज भी उनकी आंखें नम हैं। अपनों के बिछड़ने का गम है, लेकिन गम इस बात का भी है कि उस समय इन्हें जो आश्वासन दिया गया वो अब तक महज आश्वासन ही बनकर रह गया। हम बहुत परेशान हैं। आश्वासन में 4 महीने निकाल दिए, हम बहुत परेशानी से रह रहे हैं और आश्वासन में हमको अभी 2.25 लाख रुपए मिले हैं और मकान हमारे दो मंजिल बने हैं, तो एक 2.25 लाख में क्या होगा। इस वजह से हमारी बस विनती है कि हमको मुआवजा दिया जाए। मैं आया हूँ मेरी पत्नी के लिए, जो कि बाजार से घर जा रही थी और जहाँ ब्लास्ट हुआ उसमें उसका पेट फट गया। उस चक्कर में आज मैं 4 महीने बाद में मैं आज आया हूँ यहाँ हरदा में। शासन ने 5 लाख रुपये घोषणा की थी, जिसका कुल 50,000 रुपये भी मिला था। हादसे में करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के मकान पूरी तरह से टूट चुके हैं और प्रशासन ने सर्वे रिपोर्ट तैयार भी कर ली, लेकिन अभी तक एनजीटी के निर्देश के चलते उन्हें मुआवजा राशि प्रदान नहीं किया जा सका। हाई कोर्ट के अभी 1 महीने बंद होने के कारण अभी आ नहीं पाया, वो परेशानी के कारण थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो ये 1 वीक के करीब लग रहा है। कोर्ट का डिसीजन आने के बाद वो एनजीटी का जो फैसला है उसके अंतर्गत मुआवजा इनको 6/4 के अंतर्गत मुआवजा मिला है और बाकी जो मुआवजा एनजीटी के हिसाब से मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला है। ITI में जो सभी पीड़ित हैं, जिनके घरों में क्षति हुई है इस घटना के कारण, सभी को हम लोगों ने अभी राहत राशि जो है सभी 59 परिवारों के खातों में पहुंच चुकी है और इसमें अन्य जो प्रावधान है, जो भी एक्ट्स हैं, उनके तहत भी हम लोगों ने प्रकरण तैयार करके इनको अन्य ऐसे सभी एक्ट्स में आपको रिलीफ हम लोग दिए। वाकई हैरानी की बात है,
जिन्होंने हादसे में अपना घर परिवार खो दिया। उन्हें आज मुआवजे के लिए भटकना पड़ रहा है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रशासन या फिर वो जिम्मेदार अधिकारी जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई और समय के साथ वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए। फिलहाल प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको दरअसल ये पूरा मामला बता देते हैं। 6 फरवरी 2024 को हरदा की एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। नजदीक के 50 से ज्यादा घरों में आग लग गई और मौके पर पुलिस और प्रशासन ने पहुंचकर लोगों का रेस्क्यू किया। हादसे में तमाम लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए। घायलों को फ्री इलाज के साथ साथ मुआवजे का ऐलान भी किया गया था, लेकिन अब तक पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला और अब इस मामले में श्रम विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। मामले में श्रम विभाग की लापरवाही सामने आई, जिसमें श्रम विभाग को अभी तक ये नहीं पता चला कि फैक्ट्री में कितने लोग काम करते थे। वहीं इस मामले में श्रम मंत्री के 2 बार जांच रिपोर्ट लौटा दी गई है क्योंकि वो अधूरी थी। बताया यह भी जा रहा है कि मामले में श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल नाराज भी हैं और अधूरी रिपोर्ट के कारण वो पीड़ितों को 5 महीने बाद भी मुआवजा नहीं दे पाए हैं। और अब इस मामले में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि हरदा मामले में पीड़ितों को आखिरकार मुआवजा कब मिलेगा? क्या अधिकारी इस पूरी जांच को लेकर के लापरवाही कर रहे हैं? अब तक इस फैक्ट्री के मजदूरों की जानकारी क्यों नहीं सामने आ पाई है और अधिकारी आखिरकार ये अधूरी जांच के लिए जिम्मेदार कौन है? और मुआवजे में आखिरकार जब देरी हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी? ये तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अर्जुन देवरा जुड़ गए हैं हरदा से और प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद का रुख करना चाहूंगी। प्रमोद, लगातार 5 महीने का वक्त बीत चुका है और अभी तक इस बात की जानकारी आखिरकार श्रम विभाग नहीं लगा पाया कि उस फैक्ट्री में जहां इतना बड़ा हादसा हो गया वहां पर काम कितने लोग कर रहे थे। रिपोर्ट आज तक आधी अधूरी है और लोग मुआवजे के इंतजार में बैठे हैं। कहां पर कमी है? कीर्ति, मध्य प्रदेश का सिस्टम सो गया है। मध्य प्रदेश का सिस्टम श्रम विभाग कोलैप्स हो गया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फरवरी में जिस पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ 13 लोग जिंदा जल गए। वो सिस्टम अब तक ये पता नहीं कर पाया कि फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे थे। हैरत वाली बात तो ये है कि 5 माह बाद भी जिनके मकान ध्वस्त हो गए, जिनके वाहन टूट गए, जिनका अपना सब कुछ घर बार बिछड़ गया, जिनके अपने बचे हुए हैं, अपने चले गए, देखिए उनको अब तक जो मुआवजे की मरहम है उसकी आस नजर नहीं आ रही है। 1 बार 2 बार श्रम विभाग ने श्रम मंत्री को रिपोर्ट फाइल की, लेकिन श्रम मंत्री ने कमी बताकर उस रिपोर्ट को वापस कर दिया। दरअसल सरकार के मंत्री की मंशा ये होगी कि तमाम जो लोग हैं उनको उचित मुआवजा मिले। कितने लोग काम कर रहे थे, कोई छूटे ना और कोई बाद में अब और दुखी ना हो, और जो गुनहगार है उन्हें सख्त सजा मिले। लेकिन ये सिस्टम आधा अधूरा काम कर रहा है। पहले आधा अधूरा काम किया, इसने लापरवाह रहा तो बार बार विस्फोट होते रहे और एक बार विस्फोट ऐसा हुआ कि 13 लोग मर गए। यदि ये फैक्ट्री बंद हुई होती, ये सिस्टम की सह पर यह अवैध फैक्ट्री नियमों को दरकिनार करके नहीं चल रही होती, 13 लोग नहीं मरे होते। जितना वो अपराधी वो बिल्कुल, तो एक बड़ी लापरवाही है इस पूरे विभाग की और इस वजह से लगातार जो आस लगा करके पीड़ित बैठे हैं, पीड़ित के परिजन बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी तक इंतजार कर रहे हैं। आगे भी हम प्रमोद से जानकारी लेंगे, लेकिन अर्जुन से हम ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि अर्जुन, वहां पर जो पीड़ित हैं, उनके जो परिजन हैं, जो आस लगा करके बैठे हैं, वो क्या मांगे कर रहे हैं? वो क्या अभी तक सरकार से गुहार लगा रहे हैं, श्रम मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, उनका जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है, उसका कहीं ना कहीं निवारण किया जाए? जी, मैं अभी विलेज में पटाखा फैक्ट्री के पीड़ित परिवार हैं, उनके लिए यहाँ पे प्रशासन ने कैंप बनाया है। जो 60 परिवार हैं वो यहीं पे अभी स्थान करते हैं, लेकिन अब उनसे ही हम बातचीत करते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है उन लोगों को, किस प्रकार से दिक्कत है। हमारे साथ
अपने यहाँ के सिंधी लोग आपका क्या मुआवजा मिला है आप लोगों को अभी तक? 1.25 लाख रुपए जो मंत्री से मिला था वही मिला है। अच्छा, इसके बाद में कोई मुआवजा हो गया? नहीं मिला। अच्छा, कितने बार कलेक्टर और विधायक इनके पास चले गए? तो कई बार 4-5 बार चले गए। कलेक्टर भी यहाँ आते हैं, बोल के चले जाते हैं, ये तारीख वो तारीख दे रहे हैं। ये और भी लोग हैं हमारे साथ में, हम और भी इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए। क्या नाम है? आगे आ जाइए। क्या मुआवजा मिला है अभी आप लोगों को? 1,25,000 रुपए मिला है, जिसमें सरकार का कहना है कि हमारा जो मकान है 1400 स्क्वायर फीट में बना था। हाँ, 1,20,000 रुपए हमारे मकान का मिला है। बाकी अभी मुआवजा जो मिलना था वो मिला? सामग्री होती है उसका 5,000 रुपए। इस प्रकार से मात्र 1.25 लाख रुपए मिला है। और सरकार का कहना है कि हम अपने तरफ से फुल एंड फाइनल अमाउंट दे चुके हैं। अब आपको जो भी सब बैटर है वो सब कोर्ट में चल रहा है, आप उन्हीं पर डिपेंड रहिए। वो केस जब भी सॉल्व होता है, वो चाहे 2 महीने में हो या 2 साल में हो या 4 साल में हो, तभी आपको आगे का मुआवजे जो कि एनजीटी के तहत ये यहाँ पे लोग हैं, ये लोग यहाँ पे हैं, इनको मुआवजा का अभी भी इंतजार है। कलेक्टर के पास में 2 से 3 बार जा चुके हैं, विधायकों के पास में जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इनको जो मुआवजा राशि मिलना था वो नहीं मिल पाई है। अब वहीं जो श्रम विभाग के मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उन्होंने पहले भी जो रिपोर्ट गई थी उसको लौटा दिया है, अभी जो रिपोर्ट गई है उसको भी लौटा दिया है। अब इन लोगों का ये कहना है कि इनको मुआवजा राशि कब मिलेगी। ये लोग अभी जो कॉलेज है वहाँ पे अपना निवास स्थान प्रशासन ने व्यवस्था की है, लेकिन कब तक इनको अपना खुद का मकान मिलेगा, कैसे रहेंगे, क्या मुआवजा राशि मिलेगा, इसके लिए भी इन लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, इंतजार लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन प्रमोद, जिस तरह से मुआवजे को लेकर के लोगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब जैसे अर्जुन ने बातचीत करी है वहां पर जो पीड़ित रहे हैं, उनका ये कहना है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया गया है, बाकी जो मुआवजा मिलेगा वो कोर्ट के जरिए मिलेगा। यानी कि अब कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ेंगे क्या मुआवजा लेने के लिए? हाँ, बिल्कुल काटने पड़ेंगे, क्योंकि सिस्टम तो यही चाहता है। मध्य प्रदेश का सिस्टम जानलेवा है श्रम विभाग का। श्रम विभाग की एक करतूत आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश के सोए हुए सिस्टम को मैं जगा रहा हूँ इस रिपोर्ट के जरिए, जो तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, ये जो फरवरी 2024 में पटाखा फैक्ट्री हरदा में विस्फोट हुआ, 13 लोग मर गए। इसको हाई लाइसेंस ऑपरेट जो केंद्र देता है, M2 M3 होता होगा संभवतः, इतना टेक्निकल जो मुझे जानकारी है, प्राइमरी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टेट गवर्नमेंट जिला प्रशासन के रिकमेंडेशन पर ही केंद्र देता है। लेकिन जब किसी फैक्ट्री में इससे पहले विस्फोट हो गया हो 2 बार, तो उस फैक्ट्री को M3 का लाइसेंस किसने दे दिया? वो कलेक्टर कौन है जिसने लिखा साल 2018 में? श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने ये तमाम बिंदुवार जानकारी मांगी है। सिस्टम कुछ कर नहीं पा रहा है। मैं मानता हूं इस सिस्टम पर FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो फैक्ट्री संचालित होने लायक नहीं थी। केंद्र और राज्य की इतनी बड़ी अनुमति कैसे मिल गई? वो कौन सा बड़ा खिलाड़ी है? वो कैसे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा था? ये देखिए भयानक और बड़ा सच है। ये प्रशासन की जवाबदेही बनती है, लेकिन लीपा पोती चल रही है। 13 लोगों की जो देखिए जान चली गई, उनकी जैसे ही अंतिम संस्कार की आग ठंडी हुई, वैसे ही इस सिस्टम ने इस पूरे मामले पर पर्दा डाल दिया। यदि सिस्टम इतना सजग होता तो ये मौत की फैक्ट्री नहीं चल रही होती। और इसके बाद भी देख लीजिए, कई और फैक्ट्रियों में आग लग जाती है और मध्य प्रदेश में आगजनी की घटना आम हो गई है, लोग जिंदा जल जाते हैं। सिस्टम सोया है। इस सिस्टम को ये समझना होगा कि जनता के वो पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के वो सेवक हैं, वो सेवा में लगे रहें, भगवान बनने की कोशिश ना करें और कागजों पर ऐसे काम ना कराएं जिससे जनता जल जाए। अब श्रम विभाग कब कॉम्प्रहेंसिव और एक्चुअल रिपोर्ट दे पाता है कि इतने लोग काम कर रहे थे, और ये जो आस है मुआवजे की, ये कब पूरी हो पाती है, या कोर्ट के चक्कर काटेंगे, क्योंकि MP का सिस्टम सोया है। हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को एक उम्मीद जागी है जी मीडिया की इस खबर के माध्यम से कि उनको राहत मिल जाएगी। जिनके घर उस पटाखा विस्फोट फैक्ट्री के विस्फोट में टूट गए थे जी, वो उनकी मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं। उन्हें आस है कि सरकार से मुआवजा मिलेगी तो वो अपने घर की मरम्मत करा लेंगे। जिनके घर ध्वस्त हो गए वो बनवा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की योजनाओं के सहारे बनना नामुमकिन है। अब सवाल ये है कि सिस्टम कब आखिरकार अपनी गलती को सुधारता है। मैं सुधारना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते,
लेकिन जो मुआवजे का मरहम है वो लेकिन कब तक मिल प्रमोद, पाता है? विचार करने की बात तो ये भी है कि जिन लोगों के घर इस पूरे घटनाक्रम में पूरी तरह से तबाह हो गए, इतनी भीषण गर्मी में उन लोगों का गुजारा कैसे हो रहा होगा। और आने वाले अगर 5-6 महीने की बात करते हैं या फिर 3-4 महीने की बात कर लें तो भीषण गर्मी तो कट जाएगी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कड़कड़ाती ठंड पड़ेगी तब वो लोग अपने रहने के लिए कहां पर गुजारा कर पाएंगे? क्या इसके लिए भी किसी तरह से कोई विचार किया जा रहा है श्रम विभाग की ओर से? हो सकता है मेरा ये डायलॉग किसी को अच्छा ना लगे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये अधिकारी ये जो इस मामले में लापरवाह हैं वो यही सोच रहे होंगे कि खुद तो ऐसी में रह रहे हैं, जनता का क्या है, वो तो काट लेगी। अब वो परेशान हो रहे हैं। काश के अधिकारी इस दर्द को समझ पाते तो फरवरी, अप्रैल, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून 5 महीने होने को है। 5 महीने बाद भी लोगों ने गर्मी फेस की और अब बारिश फेस करने वाले हैं। कोई अपने घर में नहीं तो किराए के घर में रह रहा होगा, कोई छप्पर घास फूस का बना रहा हो। बिल्कुल, तो बहुत परेशानियां हैं लोगों के सामने और किस तरह की परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं इस पूरे भीषण गर्मी के दौरान और इस पूरे हादसे के बाद से वो भी जान लेते हैं। अर्जुन, जिस तरह से वहां पर लोग मौजूद हैं उनसे ये जानने की कोशिश करिएगा कि आश्वासन तो दे दिया गया लेकिन मुआवजा मिला नहीं है, आखिरकार वो अपना गुजर बसर कर कैसे रहे हैं? क्योंकि उनके साथ बुजुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होगी। आखिरकार कैसे काट रहे हैं वो अपनी जिंदगी वहां पर? मैं पहले तो आपको ये तस्वीर दिखा दूं। ये तस्वीर जो है ना, यहाँ पे प्रशासन ने इनके लिए IFC बनाया है कॉलेज में। छोटे छोटे कमरे हैं, 60 परिवार के लोग हैं। अब ये कैसे रहते होंगे? यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे ये जो है फैमिलियों के साथ में ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे हैं, वो फैमिली के लोग भी हैं और काफी परिवार हैं। यहाँ पे 60 से 70 परिवार हैं टोटल। अब कैसे रहते होंगे वो ये जानते हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम बताएं, क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ पे कैसे रहते हो आप लोग? इसमें हो कैसे मुआवजा की कोई बात हुई आप लोगों की? कोई आपकी सहायता मिली उसके बाद की कोई जानकारी मिलती रही है? अच्छा, तारीख पे तारीख आपको मिल रही है, आश्वासन खाली वो आर्थिक राशि थी वही मिली है। क्या नाम है आपका? आगे क्या नाम है? अच्छा, कोई राशि मिली थी आपको? क्या 1 लाख रुपए मिली थी? अच्छा, वो आर्थिक राशि मिली थी, उसके बाद में कोई? अच्छा, फिर अभी बारिश का मौसम हो गया है चालू, तो कैसे एडजस्ट करोगे फिर आप? अच्छा, यहाँ पे भी कैसे छोटे छोटे रूम है यहाँ पे? तो रूम भी छोटे छोटे, पर अब तो समझ लो बच्चों की बहुत दिक्कत आ रही है स्कूल में, हर चीज में। अच्छा, बच्चों के स्कूल वगैरह कैसे जाते होंगे? क्या खाना नाश्ता इंटरव्यू टाइम से नहीं आता, हर चीज। तो ये लोग हैं यहाँ पे बिल्कुल। अर्जुन, एक और चीज जानने की कोशिश करिएगा कि जिस तरह से रिपोर्ट आधी अधूरी रह गई थी और इस वजह से लगातार जो रिपोर्ट थी वो वापस भेज दी जा रही थी, क्या श्रम विभाग का कोई अधिकारी उनके बीच पहुंचा इन 5 महीनों के दरमियान? मैं भाई साहब आपका नाम बताएं, क्या नाम है? ये बताएं, अभी जो श्रम विभाग है वो कोई आपसे मिलने को क्या आया? रिपोर्ट वगैरह अभी सर, अब हम तो जानते नहीं कि कौन ऑफिसर आता है क्या है, बस हमको दिलासा देके चले जाते हैं कि भैया हो जाएगा तुम्हारा, ये 1 तारीख के बाद में जो है NJT का सुन के उसके बाद में जो होगा तुम्हारा हो जाएगा। बोले आप क्या मालूम है 1 तारीख के बाद कब हो रहा है? अब अभी जो प्रहलाद पटेल ने पहले भी एक रिपोर्ट तो देखिए, आश्वासन देने के लिए जरूर यहाँ पर अधिकारी पहुंचते हैं, लेकिन एक फुल एंड फाइनल रिपोर्ट जो तैयार करनी है उस हवाले से अभी कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो काम कब तक होगा? लोगों को आश्वासन तो मिल गया, लेकिन आखिरकार मुआवजा कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अर्जुन आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, और प्रमोद आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश 36।